मिर्गी वाले लोगों को वही अनुभव, सपने और अपेक्षाएं होती है जैसे हर किसी को होती है। आमतौर पर वे एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास करते हैं। हम अब ऐसे लोगों जो मिर्गी के साथ जीते हैं उनके अनुभवों में सुनेंगे। मुझे मिल्की है ऐसा 1989 में 9 महीने के इंतज़ार के बाद पता चला। मुझे इतना तो मालूम था कि कहीं कुछ सही नहीं है मेरे साथ, परंतु वो क्या हो सकता है यह मालूम नहीं था। और जब पता चला तो बहुत राहत मिली। मैं किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानती थी जिसको मिर्गी हो, और जीवन में इसका क्या प्रभाव हो सकता है ये भी मालूम नहीं था। जब मुझे इसके आसार नज़र आने लगे उस समय शायद मैं 11 या 12 वर्ष की रही होंगी। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी और मुझे बताया गया कि मेरा शरीर बढ़ रहा है, जिसके कारण मेरे पट्टे खिंच रहे हैं। जब मैं 16 साल की हुई तो मिर्गी का निदान हुआ। जब मैं नाश्ता कर रही होती थी तो मैं अपने चम्मच प्लेटें वगैरह उठाकर डाइनिंग रूम में फेंक देती थी। मुझे मिर्गी है यह पता लगने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि मैं स्कूल में थी। मैंने मिर्गी शब्द पहले कभी नहीं सुना था। जब मेरे माता पिता ने मेरे एक दौरे को देखा तो मुझे तुरंत अस्पताल ले गए। कुछ ईईजी और एमआरआई के बाद मुझे याद है कि कंसल्टेंट ने कहा आपके बेटे को दौरा पड़ा है। यह पहली बार था कि मैंने मिर्गी के बारे में सुना। मेरी मिर्गी एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में सर में चोट लगने से हुई। एक फ्रैक्चर खोपड़ी, काफ़ी गंभीर मगज की ईजा, 2 या 3 दिनों तक कोमा में, और पहले सप्ताह में मुझे बहुत सारे दौरे पड़े, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से अनजान था। उन्होंने मुझे मिर्गी की दवाइयों पर रखा, वह काम करती हुई नजर आई। तो 6 महीनों के बाद घटा के उन्होंने दवाएं बंद कर दी। मगर 2 महीने के बाद मुझे एक सामान्यीकृत टॉनिक क्लोनिक दौरा पड़ा था। मुझे मिल्की के बारे में मेरी नर्सिंग की ट्रेनिंग के दौरान पता लगा, परंतु मेरी जानकारी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। इसके बारे में असल में मुझे तब पता लगा जब मेरे सबसे छोटे बेटे निक को, जो कि उस समय 7 साल का था, स्कूल में बेहोश होकर गिर गया, जिसका कारण हमें मिर्गी का दौरा पड़ना बताया गया। हालांकि उस समय हमें ये नहीं मालूम था। जब हमें मालूम पड़ा तो मेरी ज़िंदगी ने मिर्गी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। दवाओं का मेरा अनुभव है कि मेरे लिए वो काम तो करती हैं, लेकिन मुझे अपने लिए सबसे अच्छा दवा संयोजन ढूंढना था। और एकमात्र रास्ता जिससे कि मैं वहाँ तक पहुँचा वो ये है कि अपने कंसल्टेंट की सलाह से दूस विभिन्न संयोजनों का प्रयास करना। हाँ, ये एक जुआ है, क्योंकि जब तक आप इसका प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप और आपके कंसल्टेंट को पता नहीं चलेगा कि कौन सा संयोजन अच्छा है। मैं बहुत खुशकिस्मत थी, क्योंकि जिस अस्पताल में मैं थी वहाँ पर मिर्गी के लिए नर्सें थीं, जिसका मतलब था कि जब भी मुझे कोई समस्या हो, जैसे कि यदि कोई मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ी हो जो मिर्गी से संबंधित ना हो, मैं हमेशा उनसे संपर्क करती थी। मैंने उन्हें बहुत मददगार पाया। एक बार जब आप कंसल्टेंट के साथ होते हैं, वह समय बहुत अहम होता है, इसलिए जो भी आप पूछना चाहें उनसे ज़रूर पूछें। मेरे अनुसार न्यूरोलॉजिस्ट को दवाइयों के प्रभावों के बारे में सही बताना चाहिए, जैसे कौन सी दवाई आपके लिए सही है या नहीं, और बजाय मिर्गी के दौरे को काबू में पाने की बजाय ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने पाया है कि जब से मैंने नियमित व्यायाम करना शुरू किया है, काफ़ी हद तक मेरे दौरे काबू में आ गए हैं। मैंने महसूस किया है कि इससे न केवल आपको और अधिक शक्ति मिलती है और आप कम थकान महसूस करते हो, परंतु इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि इससे मेरे दौरे को कम करने में मदद मिली है। इसीलिए मैं हर एक को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि अगर हो सके तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करें, या जो भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो वो किया करें। मैं एक डिज़ाइनर हूँ और अपना खुद का काम करती हूँ और दूसरे लोगों को एम्प्लॉय भी करती हूँ। जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ मुझे उनके सामने दौरे पड़ चुके हैं, मुझे ट्रेड शोज़ में दौरे पड़ चुके हैं। जब मैं अपने कोलीग्स के साथ सड़क पर होती हूँ तब भी मुझे दौरे पड़ चुके हैं, और काफ़ी हद तक यही कारण है कि मैं हर एक को बता देती हूँ कि मुझे मिर्गी है, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़े तो वो इसके साथ निपट सकें। काफ़ी पल ऐसे भी आए जब मुझे शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस हुई, जैसे कि आप किसी सौदे को अंजाम देने ही वाले होते हैं और आप होश खोकर गिर पड़ते हैं। पर ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप बुरा महसूस करें। आपको अपने लिए एक सुरक्षित
सुरक्षित काम की जगह ढूंढनी पड़ेगी और मददगार लोगों के साथ को ढूंढने की भी ज़रूरत होगी। मैंने कंपनियों को हमेशा बताया, सामान्यतः दूसरे या तीसरे इंटरव्यू स्टेज में, कि मुझे मिर्गी है। आवृकृत का वर्णन किया और बताया कि इसका क्या प्रभाव है। मूल रूप से 3 या 4 आंशिक दौरे और कुछ सामान्यीकृत दौरे। जब आप इस पर काम करते हैं तो ये समय समय पर कार्यालय में हो जाएंगे। आंशिक दौरों के साथ मुझे दौरा पड़ने के लिए बस समय की जो कुछ मिनट होता है और ठीक होने के लिए कुछ और समय की ज़रूरत है। यदि यह एक वास्तव में बहुत बुरा आंशिक दौरा है तो मैं शायद घर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसे बंद करने के लिए मुझे सोने की आवश्यकता होगी। जो लोग बच्चा पैदा करने की सोच रहे हैं उनको मेरी सलाह होगी कि सबसे पहले तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से बात करें और हम दवाइयों की तादाद को कैसे कम करें, जैसे कि 3 दवाइयों से 1 पर आ जाएं, ऐसा पूछें। और फिर ज़रूरी सी बात है कि अपने पति से खुलकर बात करें ताकि जहाँ तक हो सके वो आपके साथ पूरा सहयोग कर सके और जहाँ तक संभव हो सके अच्छी तरह से आप आराम कर सकें, क्योंकि थकान इसे शुरू करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। यूके एपिलेप्सी एंड प्रेगनेंसी रजिस्टर ज्वाइन करें, क्योंकि वो सूचना और सहायता का बेहतरीन सूत्र है। उनके यहाँ एपिलेप्सी नर्स होती है जो कि गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञ है और बच्चा होने उपरांत जब आप उसे अपने नोट्स देंगी तो वो सारा डेटा एकत्र करके आपको बताएंगी कि गर्भधारण के दौरान आपके लिए कौन सी दवाइयाँ सुरक्षित होंगी। मैं और मेरा पति निक अपने बच्चों के साथ काफ़ी ऑनेस्ट हैं, क्योंकि मुझे दवाइयाँ घर में इधर उधर रखनी पड़ती हैं और मेरा एक बच्चा ऐसा है जो हर जगह पर चढ़ जाता है। उन्हें पता है कि माँ को मिर्गी का दौरा पड़ता है और माँ का मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं करता। उन्हें पता है कि अगर मुझे दौरा पड़े तो वो कैसे मदद हासिल कर सकते हैं। मुझे दौरे पर काबू है और उन्हें इस बात का पता है, उन्हें इससे डर नहीं लगता। हम एक बहुत ही घनिष्ठ परिवार हैं और विशेष रूप से मेरे माता पिता बहुत ही हेल्पफुल है। मेरा मतलब है कि जिस दिन मेरा निदान किया गया था वे अत्यधिक सुरक्षात्मक बन गए। एक बच्चे के रूप में यह मेरे लिए खींच दिखाने वाला था, लेकिन अब मैं उनके गुणगान करता हूँ। मुझे एहसास है कि वे सच में सिर्फ बहुत देखभाल कर रहे थे और इस हद तक कि मेरे भाइयों और बहनों की तुलना मुझे अधिक बिगाड़ने लगे थे। मैं सिर्फ अपनी मिर्गी के बारे में बता सकता हूँ। आप कुछ छुपा रहे होंगे और मुझे लगता है कि यह किसी रिश्ते को कमज़ोर करेगा। आप जितना अधिक स्पष्ट होंगे, आप बस इतना ही कहेंगे कि मुझे मिर्गी है। यदि वे इस बारे में बात करना चाहते हैं, जैसा कि वे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो बहुत अच्छा, लेकिन यह कुछ छिपाने जैसी चीज़ नहीं है। खैर, मेरे विचार में इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि उसे अपना जीवन साधारण तरीके से गुजारना पड़ेगी। हम उसे रुई के गोले में लपेट कर नहीं रख सकते, पर यह भी ज़रूरी था कि वो जहाँ भी जाए लोगों को क्या हो सकता है इसके बारे में पता हो। मेरी स्थिति एक अकेली जवान हो रहे पुत्र की माँ की स्थिति जैसी ही थी। अंतर केवल इतना था कि मेरी बहुतायता थी, क्योंकि निक अपने साथ के टीनेज लड़कों के साथ घुलने मिलने और उनके जैसा व्यवहार करने में मुश्किल पा रहा था। निक को समय पर दवा लेने में भी एक मुद्दा बन गया था और इस कारण हमारे संबंधों में विकार भी आ गए थे, क्योंकि मैंने ठान ली थी कि उसे समय पर दवा लेनी होगी और वो सोचता था कि मैं बुढ़िया उसके पीछे चमगादड़ की तरह उसे पकड़ने की ताक में रहती हूँ और उसका जीवन दुर्भर करती हूँ। मैंने स्कैन्स, EEGS, ECGS और स्ट्रोड्स टेस्ट करवाए और अंत में मुझे ऑफिस में बिठाकर बताया, हाँ तुम्हें मिर्गी है। मैं बहुत शर्मीली हुआ करती थी, इसलिए मुझे याद है जब उसने मेरी माँ से बात ख़त्म कर ली, मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं RAF ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, और पायलट बनना चाहती हूँ, क्या मैं बन सकती हूँ। मुझे याद है उसने कहा था, मूर्ख मत बनो, तुम कभी पायलट नहीं बन सकती। मुझे याद है कि कैसे मैं टूट कर बिखर गई थी। जब आपको नया नया मिर्गी के बारे में पता लगता है तो यह एक बड़ा सा सदमा होता है और आप बहुत दुखी भी होते हो।
और वो समय बहुत भावुक होता है। परंतु जैसे ही मैंने इसे स्वीकार कर लिया, मैंने फिर से अपना जीवन पा लिया और जीवन में शांति आने लगी। अपने डॉक्टर से बात करें, अपने परिवार और दोस्तों से भी, हर कोई आपको सहयोग देगा। और यदि वो आपको सहयोग नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों की आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा मेरा विचार है। एक अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट जो आपकी बात समझता हो, और यदि आपको अपना डॉक्टर पसंद ना हो तो पता लगाएं कि आप कैसे उसे बदल सकते हैं। यह मेरी सलाह है। Would be my advice. After getting epilepsy, I was 25 साल 25. की उम्र में जब मुझे पता चला कि ये अचानक मेरे जीवन में क्या हो गया है, मुझे इसे स्वीकार करने में दुविधा हुई। मैं घर से बाहर रहने लग पड़ी और अपने दोस्तों से इसके बारे में बताया। I wasn't living at home at the time, and पर अपने माता पिता के ऊपर भी अपना इस गुस्सा निकाल दिया और पूछा, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह अन्याय है। परंतु फिर मुझे पता चला कि मैं केवल अकेली इस दुनिया में ही नहीं हूँ जिसे यह है। शायद यह उतना भयंकर नहीं है जितना मैंने इसको बना दिया है। जब मैं घर लौटी तो पाया मेरे माता पिता मेरी मदद के लिए तैयार थे, और तब से हमारे संबंध एक दूसरे के साथ भी पहले से बेहतर हो गए। and that's when I think the relationship got ऐसा समय भी था जब वो स्कूल में काफ़ी अकेला पड़ जाता था। उसके वो दोस्त जिन्हें मालूम था कि उसे मिर्गी पड़ती है, सोचते थे कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाएगा, जैसे कि क्लब जाना, सोशल जगहों पर जाना, क्योंकि हर कोई सोचता है कि यदि आपको मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आप ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते जहाँ पर चुंधिया देने वाली बत्तियाँ होती हैं। इसलिए उसके दोस्त जब कभी बाहर जाते तो उसको अपने साथ आने के लिए नहीं पूछते थे, और उन्हें लगता था क्योंकि वो वहाँ नहीं जा पाएगा, इस कारण वो बहुत अकेला पड़ गया था। very isolated. मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि लोगों को मैं ये ना बताऊं कि मुझे मिर्गी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितने लोगों को इसके बारे में पता लगेगा उतना ही वे मिर्गी से ग्रस्त व्यक्ति को समझ सकेंगे। इसके अलावा मुझे जब दौरा पड़ता है मैं अपने आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहती, इसलिए मैं चाहूँगी कि कोई व्यक्ति ऐसा मेरे साथ हो जिसे मालूम हो कि मेरी ऐसी हालत में क्या मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैं लोगों को बताती हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं, मैं समझती हूँ कि ऐसा करना मददगार साबित होता है। I've had lots of जब people मैं say बुरे समय से गुजर रही होती हूँ तो काफ़ी बार लोग ऐसी बातें कह देते हैं जो सहन नहीं होती, परंतु मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि जब तुम्हें एक बार यह पता चल जाता है कि ये एक बीमारी है और अब आपके जीवन का हिस्सा है, just इसलिए जितना अधिक आप इसको सहन कर सकने की क्षमता रखेंगे उतना ही आप लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता भी कर सकेंगे। less you need to cope with what other people say. मुझे लगता है कि मिर्गी के बारे में लोगों को बताना आसान नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि लोगों को मिर्गी के बारे में पता हो। आपको विवरण नहीं जानते हैं कि लेकिन सामान्य रूप से मिर्गी क्या है और किसके जीवन पर कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है। मुझे लगता है कि इससे वास्तव में सहायता मिलेगी और इसके बारे में बात करके आप ध्यान दिए बिना ही जागरूकता बढ़ाएंगे। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने सहायता की है और बहुत विचारशील रहे हैं, क्योंकि दौरे में मैं अचेत होता हूँ। मुझे नहीं पता जब मुझे टॉनिक क्लोनिक दौरा पड़ा था तो मेरे पीछे कितने लोग आए, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने सहायता के लिए समय निकाला। मुझे लगता है कि यदि हम में से अधिक लोग इसके बारे में स्पष्ट हो तो कलंक उतना ही कम हो जाएगा। यदि आप इसके बारे में स्पष्ट हैं तो ये निश्चित करें कि जहाँ तक आपसे संबंध है यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यदि आप प्रयास करते हैं और इसे छिपाते हैं तो लोगों को लगता है वह इसे क्यों छिपा रहा है, क्या इसके पीछे और कुछ अधिक बात है? असल में यह मस्तिष्क की एक असाधारणता है। यह एक शारीरिक विकार है, ठीक उसी तरह जैसे कोई हड्डी टूट जाती है। यह मस्तिष्क की ऐसी समस्या है जिसे दवाइयों द्वारा ठीक किया जा सकता है। आपको यह समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है और कैसे इसका इलाज किया जाना चाहिए। परंतु ये कोई प्रेतात्मा नहीं है। लोगों को इसके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनको इसके बारे में होने वाले सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। अन्य लोगों से जिनको मिर्गी होती है उनसे बात करें तो बहुत अच्छा होगा। Had experience of living with epilepsy. In my religion, मेरा धर्म मुस्लिम है, मैं एक मुसलमान हूँ। इस्लाम okay, the language भाषा in Islam में अरबी है, क्योंकि पवित्र कुरान अरबी में है। अरबी भाषा में सारा शब्द के बारे में एक गलतफहमी है। इसका अर्थ है मिर्गी, लेकिन उसके साथ साथ इसका अर्थ कोई ऐसा जो दानव से ग्रस्त हो। but this तो word जब कभी भी सारा शब्द का उल्लेख किया जाता है तो लोगों के विचार में ये आएगा possessed with कि कोई ऐसा जो दानव से ग्रस्त है। whenever the word Sarah is mentioned,
people will just have this idea that someone is possessed with demon and all this. I think when it मैं comes to केवल religion, अपने धर्म की ही बात कर a lot सकती of हूँ। people, जहाँ तक धर्म का सवाल है, मैं एक definitely हिंदू the हूँ only religion I can और talk मुझसे about कहा गया is है my कि religion यह first, कर्म या कुर्म है which is जिसे हमें भुगतना ही honoring पड़ता you. है। परंतु It's मेरा karma. मानना है कि And it has जब been said आप to me जान जाते before हैं that, कि यह oh, एक बीमारी you know, है, that's what तो it is, आपको karma जितना हो owns, सके they अपने say. दिल से इसे निकाल देना But चाहिए या फिर लोगों I को सूचित कर think देना that चाहिए once you realise कि that it's जो a भी medical आपको thing, और you जो भी just आपको need सही to लगे वही step करना change चाहिए। it आप as ये much देखें as you कि can. आपके लिए क्या बेहतर है Otherwise, और वही just आप करें। perhaps inform people. Just do what's right for you. I would say that epilepsy is very much a medical मेरा मानना condition. है कि There's nothing मिर्गी एक you ऐसी can बीमारी है जिसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। आपने अपने पिछले जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया जिसके कारण आपको यह हुई है। ये केवल एक बदकिस्मती है। आपके हिस्से में बहुत ज़्यादा ही कुछ आ गया है जिसका आपको सामना करना है। यह कोई सज़ा नहीं है और आपको उन लोगों को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके साथ सहयोग नहीं करना चाहते। having epilepsy. मैं जिस तरह से अपनी मिर्गी के साथ रहा हूँ और यह देखना रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वजह इस पर ध्यान करें कि मैं क्या नहीं कर सकता। यदि मैं यह देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मिर्गी असंबंधित हो जाती है। मुझे पिछले 23 सालों से मिर्गी है। आप सुनिश्चित करें कि कहीं यह आपके व्यक्तित्व के ऊपर भारी न पड़ जाए, क्योंकि नहीं तो हर समय केवल आपके स्वास्थ्य की ही बातें होती रहेंगी। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं इसके बारे में कम। Don't live under the shadow. लोगों की सोच की छाया में नहीं रहे। आपको मिर्गी हुई है, लोगों को मिर्गी की तुलना में अन्य बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है, Have other. तो आपको जो कुछ भी हुआ है उसे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने दे। So आपका अपने जीवन पर नियंत्रण होना चाहिए। control you. You should get control of your life. सुनिश्चित करें कि आप सलाह लें, लोगों से अपनी स्थिति के बारे में बात करें, चाहे वो हेल्पलाइन द्वारा जैसे जो हेल्प एपिलेप्सी सोसाइटी चलाती है या जानकारी देने वाले सूचक पत्रों से ही हो। और न केवल आप मिर्गी के बारे में बात करें, अपने जीवन में होने वाले दूसरे मुद्दों के बारे में भी बात करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जी सकें जहाँ तक संभव हो। As normal a life as possible.